हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं COCCA क्लासेस एंड आई एम CA राघव गोयल। आज एक और बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। 100 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप CA इंस्टीट्यूट देता है स्टूडेंट्स को, CA इंटर और CA फाइनल के स्टूडेंट्स को। 100 करोड़ मतलब 100 करोड़, ठीक है। ये वो फंड का अमाउंट है जो इंस्टीट्यूट ने अलग कर रखा है स्कॉलरशिप देने के लिए। 3 प्रकार की दोस्तों स्कॉलरशिप है जो CA इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाती है। एक है मेरिट बेस्ड, भाई आपकी रैंक आई आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा है नीड बेस्ड, रैंक नहीं भी आई लेकिन आवश्यकता है, इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स हैं उनके सपोर्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप लॉन्च करी है। और तीसरी है दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर, उसमें मेरिट बेस्ड भी है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तीनों प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए CA इंस्टीट्यूट के पास जो फंड एलोकेटेड है वो 100 करोड़ रुपीस का कॉर्पस है। और वो मैं नहीं कह रहा, इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस में पहले से ये बात छपी है, जो मैं तो बस आपके लिए लेकर आया हूं ये जानकारी। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने यहां पर लिखा है, द इंस्टीट्यूट हैज ईयरमार्क्ड ₹100 करोड़ एज अ कॉर्पस फंड फॉर डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। इसका जो पेमेंट होता है वो 1-2 स्कीम छोड़ के बाकी क्वार्टरली होता है। स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। इसके लिए विशेष फॉर्म है, ऑनलाइन अवेलेबल है। SSP पोर्टल जो आपका होता है उसी पोर्टल पे जाकर आपको फॉर्म भरना है। मतलब कोई अलग से वेबसाइट नहीं है, जो सेल्फ सर्विस पोर्टल जहां पर आप एडमिशन, जहां पर आप एग्जाम, जहां पर सारे फंक्शंस आप करते हो, वहीं पर आपको ये अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके तीनों कैटेगरीज बताता हूं। तीनों कैटेगरीज के बाद एक और छोटी सी कैटेगरी है, लेकिन मेजर 3 कैटेगरीज मानी जाती हैं, वो बाकी 4th वाली रेजिडुअल मान लेना आप। आइए दोस्तों, सबसे पहले मेरिट बेस्ड ये रही स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 2500 रुपए पर मंथ, हर महीने के 2500 रुपए मिलेंगे। पेमेंट क्वार्टरली आएगी लेकिन 2500 पर मंथ के हिसाब से। ये किसको मिलेगी, कौन एलिजिबल है इसके लिए? ये देखिए, रैंक होल्डर्स, और सारे रैंक होल्डर्स, अगर 10 रैंक होल्डर्स टॉप 10 के हैं तो वो, और अगर 10 से आगे, क्योंकि देखो आज की डेट में मान लो 50 रैंक्स निकलती हैं, कल को इंस्टीट्यूट 30 रैंक निकालने लगे, कल को इंस्टीट्यूट 10 रैंक निकालने लगे, तो जितने भी रैंक होल्डर्स हैं उनको ये मिलता है। रैंक होल्डर्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन whose names appear at serial number 1 to 10 and in case the rank at serial number 10 continues to further, मतलब अगर 10 से आगे भी रैंक आई, 11th 12th and so on, यहां पर लिखा है then all such rank holders, तो सभी रैंक होल्डर्स को ये दी जाएगी। स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। दूसरी शर्त यह है कि इंटर में आपकी रैंक आई, ये तो पहली हो गई। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन यह है कि आपने CA फाइनल में एडमिशन ले लिया हो, यह बहुत जरूरी है। आइए उसके बाद देखते हैं ये कब तक मिलती रहेगी, ड्यूरेशन क्या है, 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। मतलब जो आर्टिकलशिप पीरियड है, वैसे तो अब 2 साल की आर्टिकलशिप रह गई, तो 24 महीने और 30 महीने विच एवर इज लेस। भाई ये भी तो हो सकता है कोई ओल्ड स्कीम का स्टूडेंट हो, वो भी तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आर्टिकलशिप का आपका जो बचा हुआ समय है वो, और 30 महीने, दोनों में से जो कम होगा उतने समय तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो हमने देखा ये मेरिट बेस्ड है, ये रैंक होल्डर्स के लिए है, प्लस फाइनल में एडमिशन ले लेना होगा आपको और आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी स्कीम मैं आपको दिखाता हूं, यह है मेरिट कम नीड बेस्ड। इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, आप रैंक होल्डर भी हो और आपको आवश्यकता भी हो, फैमिली की इनकम का लेवल थोड़ा कम होगा तो ये स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। और ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी। अगर रैंक होल्डर्स होने की वजह से पिछली वाली, जो पहली वाली अभी हमने पढ़ी, वो अगर हमें मिल गई तो हमें दोबारा ये वाली नहीं मिलने वाली है। ठीक है, देखिए
जो पहली वाली स्कॉलरशिप थी दैट वाज 2500 पर मंथ। जो मेरिट कम नीड बेस्ड है उसमें अमाउंट है 2000 रुपीज पर मंथ। इसमें रैंक होल्डर होने के साथ साथ नीड भी होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा क्या नीड है? देखो, रैंक होल्डर्स ऑफ इंटर एग्जामिनेशन अदर देन दोज कवर्ड अंडर मेरिट स्कॉलरशिप, ऊपर जिनको मिल गई बस वो वही रहेंगे, वो दूसरी स्कीम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्लस स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर फॉर फाइनल कोर्स बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, वो तो ऊपर भी कंडीशन थी, नेचुरल है दोस्तों। इफ यू हैव क्लियर्ड सीए इंटर यू मस्ट take admission in CA final. There's no choice for it. Income of parent should not be more than rupees 3 lakhs. ये याद रखने वाली बात है। 3 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की, और ये कंबाइंड इनकम है। मदर और फादर मिलाकर 3 लाख रुपए से ज्यादा आए अगर कमाते हैं तो ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पिछली वाली मिल जाएगी, उसमें कोई नीड का क्राइटेरिया नहीं है, उस पिछली वाली में इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें है। और ये कब तक मिलती रहेगी? ये देखिए आप, सेम ड्यूरेशन है 30 महीने और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। तो अब देखो हमने दो समझ ली। पहली जो स्कॉलरशिप हमने सीखी वो थी मेरिट बेस्ड, दूसरी में मेरिट और नीड दोनों जुड़ गए, और जो तीसरी वाली आ रही है वो केवल और केवल नीड बेस्ड है। कोई रैंक होल्डर होना जरूरी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस करना जरूरी नहीं है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के स्टूडेंट हैं और नीड में हैं, बस इतना ही काफी है। आइए देखते हैं। और हाँ, ये जो तीसरी स्कीम है नीड बेस्ड वाली, वो इंटर और फाइनल दोनों के लिए है। मैं आपको डिटेल बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये रही नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप। इंटर और फाइनल में दोनों में दोस्तों इस वाली कैटेगरी में अमाउंट तो सेम है, 1500 रुपए पर महीना है, लेकिन कंडीशंस अलग अलग हैं, ड्यूरेशन अलग अलग है। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, स्कॉलरशिप का अमाउंट तो 1500 रुपीज पर मंथ है। एलिजिबिलिटी देखिए आप, स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। अब चाहे आप फाउंडेशन पास करके इंटर में आए हो, चाहे आप ग्रेजुएशन से इंटर में आए हो, चाहे आप सीएमए या सीएस करके इंटर में आए हो, मतलब किसी भी एंट्री रूट से आइए, अगर आप सीए इंटर में एडमिशन ले चुके हैं तो पहला क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया। प्लस इनकम ऑफ पेरेंट शुड नॉट बी मोर देन रुपीज 3 लाख, वही नीड वाला क्राइटेरिया है कि पेरेंट्स की इनकम मदर और फादर मिलाकर 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्योरली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अच्छा, ये कितने साल तक मिलती रहेगी? क्या ड्यूरेशन है इसका? ये इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, फाइनल स्टूडेंट के लिए अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, इसकी ड्यूरेशन में थोड़ा सा खेल है, थोड़ी सी ट्रिक है, समझिएगा। ये देखिए 9 + 3 + 3, तो कुल मिलाकर 15 महीने हो गए। लेकिन ये 15 महीने 3 टुकड़ों में क्यों बटे हैं? जिस दिन तुम इंटर का एडमिशन लोगे अगले महीने से ये स्कॉलरशिप प्रारंभ हो जाएगी 9 महीने तक। ये तो कंफर्म्ड है कि 9 महीने ये स्कॉलरशिप मिलेगी, 9 महीने पैसे आएंगे, ये गारंटी है। ये जो अगले 3 मंथ से देखो क्या लिखा है, एडिशनल। ये एडिशनल 3 महीने तब मिलेंगे आपको अगर जो ओरिजिनल 9 महीने थे उसके अंदर आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आईटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो। ये 2 ट्रेनिंग होती है ना, आप जानते होगे सीए इंटर के स्टूडेंट को एक तो आईटी ट्रेनिंग करनी होती है और एक वो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, वो ज्वाइन करना होता है। तो सीए इंटर में एडमिशन लेने के 9 महीने के अंदर अंदर अगर आपने वो दोनों प्रोग्राम कंप्लीट कर लिए तो सरकार कह रही है, सीए इंस्टीट्यूट कह रहा है 3 महीने के लिए और स्कॉलरशिप दे देते हैं आपको। अब देखिए यहां पर एडिशनल 3 मंथ्स और लिखे, 3 और महीने मिलेंगे हमें। कब? यहां पर लिखा है अगर हम सीए इंटर में एडमिशन लेने के 1 साल के अंदर अंदर कोई भी एक ग्रुप पास हो जाते हैं तो इनाम के रूप में 3 महीने और एक्सटेंशन आपको मिलेगा। सोचिए, इफ यू क्लियर एनी ऑफ द ग्रुप, जरूरी नहीं है सीए इंटर के दोनों ग्रुप आप पास करें, कोई एक भी पास हो गया कितने समय में? 12 महीनों में, तो बस बल्ले बल्ले है,
3 महीने का बोनस मिलेगा, 9 महीने स्टैंडर्ड थे, 3 महीने ट्रेनिंग पूरे करने के लिए और 3 महीने आपका एग्जाम क्लियर करने के, टोटल 15 महीने हो गए स्कॉलरशिप के। अगर कोई स्टूडेंट सीए फाइनल में है तो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट वही है 1500 रुपए महीना, लेकिन एलिजिबिलिटी और जो ड्यूरेशन है वो चेंज है। ये देखो, एलिजिबिलिटी पहली ये है कि आप फाइनल के स्टूडेंट होना चाहिए, फाइनल में रजिस्टर्ड बच्चा होना चाहिए। दूसरी बात, पेरेंट की इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल है जो ऊपर था रूल। और ड्यूरेशन क्या है, 30 महीने और बची हुई आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। दोस्तों होता क्या है कि ये सारी स्कीम्स और ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार और सरकारी संस्थाओं के द्वारा चलाई तो जाती हैं, लेकिन जो बेनिफिशियरी होना चाहिए, जो लाभार्थी है स्कीम्स का, योजनाओं का, उस तक ये अवेयरनेस पहुंच ही नहीं पाती। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर सीए स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। भाई मेरिट अगर हम प्राप्त कर जाते हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिले, और अगर हम नीड में हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिले। तो ये बात जिन बच्चों को नहीं पता उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है जो ये इस समय वीडियो देख रहे हैं। हर सीए स्टूडेंट को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूं हर सीए एस्पायरिंग स्टूडेंट को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो 3 मैंने आपको स्कीम्स दिखाई, ये तो तीनों उन बच्चों के लिए है जो सीए में प्रवेश कर चुके हैं। अब मैं आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप दिखाता हूं जो उन बच्चों के लिए है जो सीए में प्रवेश करना चाहते हैं। मतलब वो बच्चा जो सीए में आ चुका, इंटर में है या फाइनल में है, उसके लिए तो ये 3 स्कॉलरशिप हो गई। ऐसा बच्चा जो 12th पास कर चुका है और वो प्रोग्राम कर रहा है कि चलो मैं सीए कर लेता हूं, सीए में एडमिशन लेना चाहता है या ले रहा है, उसके लिए भी एक बढ़िया सा स्कीम है। क्या है वो? आइए दोस्तों मैं वो भी बताता हूं आपको। ये देखिए, स्कॉलरशिप किसके लिए? टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, मतलब +2, मतलब 12th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद अगर आप अपने बोर्ड में टॉप 2 रैंक पर हैं, रैंक 1 या रैंक 2 आपकी है, तो आप सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले लीजिए, आपकी फाउंडेशन की फीस वापस हो जाएगी। समझे आप? मैं दोबारा समझाता हूं। मान लीजिए आप सीबीएसई से 12th पास हुए, सीबीएसई का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 1 ने आए आप, या ऑल इंडिया रैंक 2 आए आप, सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया, फीस दी, वो फीस आपको वापस मिल जाएगी। और सीबीएसई के अलावा अन्य जितने भी बोर्ड हमारे देश में हैं, भाई मान लो आपने यूपी बोर्ड से पास करा, आपने बिहार बोर्ड से पास करा, आपने पंजाब बोर्ड से पास करा, कोई भी स्टेट का अपना जो बोर्ड है वहां से भी अगर आपने पास करा और आपके अपने बोर्ड में आपकी रैंक 1 है या रैंक 2 है, तो आप सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले लीजिए, आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। ये भी एक अच्छी स्कॉलरशिप है। बस शर्त यह है कि 12th पास करने के 1 साल के अंदर अंदर आपको सीए फाउंडेशन में एडमिशन ले लेना चाहिए बस। और जो ये फीस वापस होगी, ये 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस होगी, ये 6 अलग अलग हिस्सों में वापस होगी। तो क्या हो गया, आएगी तो वापस। दोस्तों मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये जानकारी सबको होनी चाहिए कि क्या क्या स्कीम्स सरकार ने, सीए इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए चलाई, हमारे सीए स्टूडेंट्स के लिए, हमारी फ्रेटर्निटी के लिए चलाई। तो ऐसी ही और जानकारियां लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता रहूंगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पे COC CA क्लासेस पर। हैप्पी CA, हैप्पी COC। थैंक यू सो मच।